हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पे स्वागत है। आज हम सब लोग समास के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने समास के कई सारे वीडियो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हानि लाभ में कौन सा समास है। तो हानि लाभ में दोनों पद प्रधान है, इसलिए इसमें द्वंद्व समास होगा। और द्वंद्व समास इसमें नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। जो ये भी यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम 2004 में आया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन होगा जय पराजय में कौन सा समास है। तो जय पराजय में द्वंद्व समास है, जो ऑप्शन नंबर डी सी में है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसी तरह लाभ हानि भी द्वंद्व समास था और जय पराजय भी द्वंद्व समास के उदाहरण है। यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है कि लंबोदर उदाहरण है, मतलब लंबोदर किस समास का उदाहरण है। तो लंबोदर जो है ये बहुवीर्य समास का उदाहरण है, क्योंकि इसका अर्थ होता है लंबोदर का कि लंबा है उदर जिसका। तो ये गणेश की बात हो रही है, तो इसलिए बहुवीर्य समास का उदाहरण हो जाएगा। ये भी यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम 2009 में आया हुआ है। फिर अगला शब्द है तिरंगा शब्द में समास है। तो तिरंगा शब्द में तीन रंगों वाला, तिरंगा का जो समास होता है तीन रंगों वाला, तो ये जो है द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। और ये भी यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम 2009 में आया हुआ है। फिर अगला है पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। तो पंचवटी में आ जाता है पांचवटी। तो पांच जहाँ पे आ जाएगा वो संख्यावाचक होता है, और संख्यावाचक द्विगु समास होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्विगु समास का उदाहरण है ये, क्योंकि यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम 2013 में ये भी आया हुआ है। फिर अगला जो शब्द है वो परमानंद शब्द में कौन सा समास है। तो परमानंद में ये है क्रमधार समास का उदाहरण है। फिर ये भी यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। इनमें से कौन सा द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास का जो परिभाषा होता है जिसमें दोनों पद प्रधान हो। तो दोनों पद प्रधान सिर्फ पाप और पुण्य में है, बाकी किसी में नहीं है। शोकाकुल ये एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। सर्वोत्तम भी एक तत्पुरुष का उदाहरण है, और वीर पुरुष भी तत्पुरुष का उदाहरण है। फिर अगला जो शब्द है यथारुचि, इसका अर्थ इसका समास होता है मतलब रुचि के अनुसार। तो रुचि के अनुसार और यथा जहाँ पे आ जाता है वह अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाता है, क्योंकि यथा एक उपसर्ग है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अव्ययीभाव समास। ये भी यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर अगला है उपकूल में कौन सा समास है। तो इसमें उपकूल में जो है उपसर्ग है, इसलिए यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन यूपी टीजीटी एग्जाम सेकंड पेपर 2013 में आया हुआ है। फिर अगला जो है यथाशीघ्र यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास बताइए। तो यथा जहाँ पे आ जाता है वह अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाता है, इसलिए यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। फिर अगला है चौराहा में कौन सा समास है। तो चौराहा में चार राहों वाला होता है इसका अर्थ, इसलिए द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। अगर यहाँ पे द्विगु समास न दिए होता तो बहुवीर्य समास का उदाहरण हो जाता, लेकिन द्विगु समास दिए है इसलिए ये द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। ये भी हरियाणा टीजीटी एग्जाम सेकंड लेवल में आया हुआ है 2011 में।
अगला जो शब्द है हमारा निर्विवाद में कौन सा समास है? तो निर्विवाद में तत्पुरुष कर्मधारय समास है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। जिसमें कोई विवाद ना हो वो निर्विवाद होता है। तो ये भी यूपी टीजीटी एग्जाम फर्स्ट लेवल 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इसमें तत्पुरुष समास का उदाहरण सिर्फ एक ये है, आत्मनिर्भर। ये आत्मनिर्भर है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। फिर अगला जो क्वेश्चन है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो इसका वो अर्थ होता है जिसके शिखर पे चंद्र हो। तो यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ये भी यूपी टीटी एग्जाम सेकंड पेपर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास का उदाहरण इसमें तिरंगा, ठीक है। त्रिभुवन जो है ये भी एक द्विगु समास का ही उदाहरण है, और कहीं कहीं पर ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण भी मान लिया जाता है। और ये तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है ही। और एक दंड जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगर ये तिरंगा ना दिए होता तो यहाँ पे त्रिभुवन हो जाता द्विगु समास का उदाहरण, लेकिन तिरंगा दिए हुई है तो ज़्यादा उचित जो ऑप्शन होता है उसे माना जाता है, तो इसलिए तिरंगा को ही माना जाएगा। ये भी हरियाणा टेट एग्जाम सेकंड लेवल 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला शब्द जो है चौराहा, कौन सा समास है? तो चौराहा में जो है द्विगु समास है, क्योंकि ये 4 राहों वाला इसका अर्थ होता है, तो इसलिए द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला जो प्रश्न है वो समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो संक्षेप होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। और इसका जो पर्यायवाची होता है, पर्यायवाची संक्षिप्त होता है, और जो इसका विलोम होता है वह विस्तार होता है, या जिसे हम व्यास कहते हैं। ये भी जो देख लीजिए कई बार आया हुआ है, यूपी टीजीटी एग्जाम फर्स्ट लेवल 2013 में आया हुआ, बेचू में एमएड एग्जाम 2014 में आया हुआ, पूर्वांचल बीएड एग्जाम 2004 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन मतलब होता है रावण जिसके 10 सिर हो, तो यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। ये भी यूपी बीएड एग्जाम 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर अगला जो क्वेश्चन होगा रोग पीड़ित, तो इसका समास होगा रोग से पीड़ित। तो से जहाँ आ जाता है वो अपादान कारक तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यह भी जो शब्द है यूपी बीएड एग्जाम 2003 में आया हुआ है। प्रतिमान, प्रतिमान में प्रति आ जाता है, उपसर्ग होता है प्रति, इसलिए यह अव्ययभाव समास का उदाहरण हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये भी यूपी बीएड एग्जाम 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर अगला जो शब्द है वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष, वीर है जो पुरुष, ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ये भी क्वेश्चन जो है बीएड एग्जाम 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर अगला रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर में रसोई का घर होता है, इसका समास तो का जहाँ विभक्ति आ जाएगा वह तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। फिर अगला जो क्वेश्चन है नील गाय, नीली है जो गाय, तो यह जो है कर्मधार समास का उदाहरण हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला जो शब्द है उसमें लिखा हुआ पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, वह अर्थात विष्णु, ठीक है। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, वह अर्थात विष्णु की बात हो रही है। इसमें कौन सा समास होगा? तो इसमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा, क्योंकि जहाँ पर देवी देवताओं की बात होती है वहाँ पे बहुब्रीहि समास ही होता है। ABNBS KBS एग्जाम 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला जो शब्द है पंचवटी,
पंचवटी में कौन सा समास होगा? तो इसमें द्विगु समास का उदाहरण होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। फिर अगला है घनश्याम। घनश्याम जो है ये एक कर्मधार समास का उदाहरण होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये भी यूपी बीएड एग्जाम 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, तो वह बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। ये भी बीएड एग्जाम 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर अगला जो क्वेश्चन है यथाशक्ति। यथाशक्ति जो शक्ति के अनुसार होता है, तो यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाए, क्योंकि यथा जहाँ पे आ जाता है वह अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाता है। ये भी यूपी बीएड एग्जाम 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विश्लेषण बन जाए तो उसे कहा जाता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास, जिसमें दो शब्द मिलकर के किसी तीसरे शब्द की विशेषता बता दें। जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, तो इस तरीके से जो शब्द आ जाते हैं उन शब्द को बहुब्रीहि समास में रखा जाता है। फिर अगला जो शब्द है वो अनायास। अनायास जो है ये एक निगेटिव मीनिंग रखता है, मगर नकारात्मक मीनिंग रखता है, और यह एक नए तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये भी पूर्वांचल यूपी बीएड एग्जाम 2004 में आया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है वो चंद्रशेखर जी की, जिसके शिखर पे चंद्र हो, तो वह बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। ये भी यूपी बीएड एग्जाम 2005 में आया हुआ है। रात दिन ये दोनों पद प्रधान है, इसलिए द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। ये भी यूपी बीएड एग्जाम 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला जो शब्द होगा भाई बहन में दोनों पद प्रधान है, इसलिए ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। ये भी यूपी बीएड एग्जाम 2005 में आया हुआ है। अगला दशमुख, मतलब दशमुख का जो समास विग्रह होता है वो होता है 10 मुख हो जिसके, तो वह भी बहुब्रीहि समास की बात हो रही है, क्योंकि रावण की बात हो रही है यहाँ पे। फिर अगला होगा यथाशक्ति। शक्ति के अनुसार ये शब्द कई बार रिपीट हो चुका है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ये भी एक अभिभाव समास का उदाहरण है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। देशभक्त, देशभक्ति का देश से भक्ति मतलब देश से प्रेम, तो यह जो होगा तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। ये भी यूपी बीएड एग्जाम 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। हस्तलिखित, हाथ से लिखित मतलब तत्पुरुष समास का, क्योंकि विभक्ति इसमें से आ रही है, इससे से जब आएगा तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। और ये भी यूपी बीएड एग्जाम 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा? तो ये इसमें जो हो जाएगा बहुब्रीहि समास है, जो ऑप्शन नंबर बी में। ये भी यूपी बीएड एग्जाम 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। भरपेट में कौन सा समास होगा? तो भरपेट में होगा अव्ययीभाव समास का उदाहरण, क्योंकि भर प्लस पेट है। ये भी यूपी बीएड एग्जाम 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर अगला है आनंद मग्न, मतलब जो आनंद में मग्न हो, उस हो जाएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण, क्योंकि विभक्ति इसमें में आ रही है। फिर अगला जो शब्द होगा आनंदमय, ये भी 2 बार आ चुका है। ये 2 बार आ चुका है, इसलिए इसको रिपीट हो गया है क्वेश्चन ये। या भी एक तत्पुरुष समास का ही उदाहरण होगा। फिर अगला जो शब्द है वनवास, वन में वास करने वाला इसका अर्थ होता है, और ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, किससे इसमें विभक्ति आ रही है। फिर अगला जो क्वेश्चन होगा ये है पंचवटी, 5 वटियों वाला, तो ये द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ये भी उत्तराखंड बीएड एग्जाम 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है पीताम्बर काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है और यह एक बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। फिर अगला है नरोत्तम की जो मीनिंग होती है, नरों में जो उत्तम मतलब पुरुषों में जो उत्तम, तो यह एक तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, और ये भी उत्तराखंड बीएड एग्जाम 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर अगला जो शब्द है वो है आजन्म,
आज जन्म जो है ये एक अविभाव समास का उदाहरण है, क्योंकि इसमें आज जो है उपसर्ग लगा हुआ है, और ये भी उत्तराखंड बीएड एग्जाम 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। धनहीन, धनहीन मतलब धन से हीन हो तो से जहाँ पर आ जाएगा वो अपादान कारक तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर अगला जो शब्द है वो है स्वागतम, नहीं स्वागरगत। तो ये जो होता है स्वर्ग का अवगत होता है इसके मीनिंग, और यह तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। थैंक यू दोस्तों।